आज की शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.3 का आज पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ डेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब ये हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए रूट 5 जो है इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो भाई इसका सबसे आसान तरीका है करने का कंट्रेरी है। तो हम कंट्रेरी क्या करते हैं इसमें कंट्रेरी, तो इसमें हम करते हैं कि हम पहले रूट 5 को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, इसके कंट्रेरी से ही करना होता है हमें से। रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर ले लिया। हमने क्या करा, देन रूट 5 इज़ इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, और ये जो हमने ए बाई बी ली, ए एंड बी इज़ अ कोप्राइम, इज़ अ कोप्राइम। कोप्राइम कौन से होते हैं आप जानते हैं। कोप्राइम उन नंबर को कहते हैं जिनके नहीं है, जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। वो कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 1। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने ले लिया 5, ठीक है, और मैंने ले लिया 2, तो 5 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 1 ज़ा 1 होता है। ठीक है, इनके बीच में 1 1 ज़ा 1। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, एक सिर्फ कोप्राइम में आ रहा है, एक सिर्फ कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। तो कोप्राइम होते हैं जिनके बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है, तो एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो ए और बी के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है। अब हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू बी रूट 5। ठीक है, वो हम इसको उठा के दल ले गए, तो हमने बी रूट 5 कर लिया। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो अब देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा बी स्क्वायर 5। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी भी नंबर रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, उस पे से क्या ख़त्म हो जाता है, हमारा उस पे से रूट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मानिए आप रूट 5 इंटू रूट 5, स्क्वायर का मतलब ये तो होता है, तो इज इक्वल 5 आ जाता है। ये कैसे आता है, अब देखिए रूट 5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होती है किसी की भी, इसकी पावर क्या है 1/2। इधर हम इंटू में क्या करते हैं, रूट 5 1/2 पावर, इनका मतलब ये तो होता है रूट 5। तो अब क्या होता है, आप जानते हैं जब बेस सेम होते हैं इंटू में तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये जब पावर ऐड होंगी, इनके नीचे का क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर ऐड होंगी, तो ये क्या होगा 1 + 1, ये क्या आ जाएगी 5 की पावर 2/2। तो ये कैंसिल हो जाती है, तो और 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 5 की पावर 1 बचती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, हमेशा जब भी किसी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं इसके अंदर, अब इतना कर लिया। अब आप देखिए हमारी एक थ्योरम है, ये हमारा क्या बन गया, रूट 5 बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं, इस वाले को हम मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3। वो क्या कहती है, इफ़, ये कहती है इफ़ अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हो, जैसे कि पी स्क्वायर, जैसे कोई नंबर था, वो डिविजिबल है बाय एम से। कोई नंबर है एम, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम है पी अपॉन क्यू की शक्ल में तो होता है कोई भी, तो हम इसकी जगह एम भी रख सकते हैं, वो तो अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं। तो डिविजिबल बाय है किससे, एम से। तो देन जो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय था एम से, अगर हम उसका स्क्वायर ना करें, पी भी डिविजिबल बाय होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय होगा किससे, एम से। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो सिंगल नंबर भी, बिना स्क्वायर का नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, एम से डिविजिबल होगा बाय एम। ठीक, जैसे कि आप देख लीजिए पी स्क्वायर डिविजिबल बाय एम, सो पी डिविजिबल बाय एम होगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। अब हमने क्या करा, आप देखिए, अब अगर मैं इस 5 को नीचे ले आऊँ, ये यहाँ पर अभी लौट कर आ गए हम, इसके बाद वाला स्टेप करा, ए स्क्वायर बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो अब हमने इसमें क्या देखा था, जब पी स्क्वायर डिविजिबल था एम से, तो पी भी डिविजिबल होगा एम से। तो ए इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है,
डिविजिबल बाय 5, तो इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं अपनी। अब आगे हम आगे हम देखते हैं। अब हम a इज इक्वल टू 5c के बराबर मान लेते हैं। a इज इक्वल टू 5c के बराबर मान लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एक कांस्टेंट माना था आपका b 5, ये हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। आप एक ध्यान करिए कि जैसे कि आप मान लीजिए मैंने कहा 20 इज इक्वल टू 5c के स्क्वायर, तो जब मैं इसको काटूंगा तो 4 के इक्वल आ जाएगी ना। जैसे इस a की वैल्यू भी चेंज होगी, जैसे इस a की वैल्यू चेंज होगी ऐसे ही c की वैल्यू चेंज होगी, तो हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, इसका कोई और तरीका नहीं है, कॉन्ट्रेरी से ही करना पड़ता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, आपकी समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने ये नंबर लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर 5c का स्क्वायर। ठीक है भाई, a स्क्वायर 5c का स्क्वायर, a स्क्वायर 5c का स्क्वायर। आगे जो a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू है, हम ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। कहाँ से लेंगे? ये वाली वैल्यू जो है हमारी, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 5, b स्क्वायर 5b स्क्वायर। तो हमने यहाँ से वैल्यू ले ली। हमारा क्या था, देखिए हम यहाँ पर दे रखा था, हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। हमने इस इक्वेशन को मान ली, यहाँ से वैल्यू हम उठा लेंगे। यहाँ से वैल्यू उठाई हमने, a स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख ली, b स्क्वायर 5b स्क्वायर रख ली। ठीक है, 5b स्क्वायर के बराबर रख ली। अब ये किसके बराबर? 5c स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने रख ली, a स्क्वायर की वैल्यू थी, तो ये हमारी 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 25c स्क्वायर। ठीक है, 25c स्क्वायर, ये 5 इसके नीचे चले जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, इससे ये कट जाएगा ना 5c स्क्वायर। तो आप एक बात देखिए, ध्यान कीजिए, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई। अब आप एक बात ध्यान करिए, ये हमने मान ली थर्ड इक्वेशन। क्या मान ली भैया? कि हमने थर्ड, अभी नहीं मानते सर थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू है 5c स्क्वायर के भी, b स्क्वायर इज इक्वल टू है 5c स्क्वायर के भी। तो अब क्या है, अब इस बाइक को हम नीचे ले जाते हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ठीक है, डिविजिबल बाई 5 हो गया। तो आप देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या होगा, जब स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए, अब आप एक बार गौर कीजिए कि यहाँ पर जो है इस 5 से भी, यहाँ पर हमने क्या माने थे, हमने माना था a एंड b इज़ अ को प्राइम, a एंड b इज़ अ को प्राइम। तो आप देखिए इनके बीच में तो सिर्फ एक ही होना था, इसमें क्या होना था, इनका कॉमन प्राइम फैक्टर बस 1 ही होना था, 1 इनका, इनके दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 1 भी आ रहा है, इसका मतलब इनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। सो इससे हमारी समझ में आया कि हमसे कॉन्ट्रेरी हुई थी, कि हमसे क्या कॉन्ट्रेरी हुई थी, अगर हम देखते हैं। सो फिर अगर हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में देखें तो हमें पता चलता है कि a और b नॉट को प्राइम, क्योंकि एक से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं ना। देखिए आप यहाँ पर को प्राइम कौन से होते हैं, दोनों के बीच में एक ही नंबर, इनकी दोनों के बीच में बस क्या होता, 1 कॉमन होता, 1 कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 से भी हो रहा है डिवाइड और ये भी 5 से हो रहा है, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर है ही नहीं। क्या नहीं है? को प्राइम नंबर है ही नहीं, को प्राइम नंबर। जब ये को प्राइम नंबर ही नहीं है तो सारा हमने ऊपर जो कैलकुलेशन करी थी यहाँ पे, तो वो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। सो √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। जब वो कॉन्ट्रेरी हो गई तो फिर तो हमारी सारी कैलकुलेशन ही ऊपर से गलत हो गई। तो ये √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, यही सबसे आसान तरीका है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।